हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, इसको लाइफ चेंजिंग मैसेजेस मिलेंगे आपको लाइफ के। एक बार एक व्यक्ति एक धार्मिक किताब को पढ़ता है और उस धार्मिक किताब की बातें ये होती है, अगर आपको भगवान पर पूर्ण भरोसा है तो भगवान आपकी हर हाल में रक्षा करेगा, हर हाल में आपकी मदद करेगा। वो दोस्तों होता यूं है कि ये व्यक्ति जिस गांव में रहता है उसके पड़ोस के गांव में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी इस गांव में भी भरने लगता है। तो इसके कुछ दोस्त लोग जीप लेकर इसके पास आते हैं और इसे कहते हैं कि बाढ़ इस गांव में भी आ रही कीजिएगा कि आपको भगवान पर कितना भरोसा है। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जो प्रवचन सुनने के उद्देश्य से किसी दूसरे गांव में जाता है, वो पंडित जी जो प्रवचन दे रहे होते हैं, उनके प्रवचन का मुख्य विषय होता है कि कण कण में भगवान है, हर जीव हर व्यक्ति में भगवान है, पेड़ पौधों में भगवान है। भगवान हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें फायदा ही पहुंचाते हैं, और जो कुछ हमारी लाइफ में होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। 1-1.5 घंटे के प्रवचन समाप्त होने के बाद ये व्यक्ति अपने घर के लिए निकलता है। अब इसे पूरी तरह से बिलीव हो जाता है कि कण कण में भगवान मौजूद है, हर जीव हर इंसान में भगवान मौजूद है और भगवान हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करे। इसके सबकॉन्शियस माइंड में बातें फिक्स हो जाती है। कुछ ही देर ये आगे निकलता है, अचानक कुछ लोगों का झुंड इसकी तरफ दौड़ते हुए आता है और इसे कहता है कि दोस्त भागो, इसी रास्ते पर एक पागल हुआ हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है। वो अपनी सूंड से लोगों को उठा उठाकर पटक रहा है और अपने पांव से कुचल रहा है, लोगों को मार रहा है। अगर तुम इस रास्ते में रहे वो तुम्हें भी कुचलता हुआ जाएगा, तो भागो। यह व्यक्ति जो अभी अभी प्रवचन सुनकर आया कि कण कण में भगवान होता है, इसे विश्वास नहीं होता और ये उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसके मन में यही चलता रहता है, कण कण में भगवान है तो उस हाथी में भी भगवान होगा, वो हाथी मुझे नहीं मारेगा। भगवान किसी को नहीं मारते। वो लोग तो दौड़ते हुए चले जाते हैं। अचानक 30 सेकंड्स के बाद फिर कुछ लोग उसकी ओर दौड़ते हुए आते हैं कि दोस्त हाथी पास ही पहुंच गया है, अभी भी तुम भाग सकते हो, भागो यहां से, वो हाथी सबको मार रहा है, तुम्हें कुचल देगा। ये व्यक्ति फिर भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उस हाथी में भी भगवान है और भगवान किसी का बुरा नहीं करते। और अचानक वो हाथी आता है, इसे सूंड में लपेटता है, फेंकता है, इसे कुचलता है, मार डालता है। मरने के बाद ये व्यक्ति जाता है उस भगवान के पास और भगवान से प्रश्न पूछता है कि भगवान, मेरा तो उस प्रवचन पे, उस पंडित पर और सभी जीवों पर पूर्ण भरोसा हो चुका था उस प्रवचन के बाद कि कण कण में भगवान होता है। मेरा इस बिलीफ के बाद भी मुझे उस हाथी ने मारा और मुझे आप तक भेज दिया गया। भगवान, क्या वो प्रवचन झूठा था या आप झूठे हैं? भगवान उससे जवाब देते हैं, ना तो वो प्रवचन झूठा था, ना तो वो पंडित झूठा था और ना तो वो हाथी झूठा था। अगर तुम ये मानते हो कि कण कण में भगवान है और तुम उस हाथी में भगवान मान रहे थे, तो जो लोग तुम्हें आके चेतावनी दे रहे थे कि रास्ते में एक पागल हुआ हाथी दौड़ते हुए आ रहा है, वो लोगों को मार रहा है, तुमने उन लोगों पर भरोसा क्यों नहीं किया? अगर तुम्हें भगवान पर पूर्ण भरोसा था तो तुमने उस हाथी पे तो भरोसा किया, बट उन लोगों पे भरोसा क्यों नहीं किया? और वो व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। दोस्तों, हमारी लाइफ भी ऐसी है, हमें किसी भी चीज पर पूरा भरोसा नहीं होता। अगर हमें किसी भी चीज पर पूरा भरोसा होने लग जाए दोस्तों, तो हमारी लाइफ मिरेकलस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट हमें अपने आप पर ही डाउट होता है, अपने आसपास के लोगों पर, हर वस्तु पर, हर चीज पर जो हो रही है हमारे साथ। तो दोस्तों, अगर भगवान पर भरोसा करते हैं तो पूर्णतः कीजिए, पूरी तरह से कीजिए। वो हमेशा हमारे साथ होता है, हमेशा हमारी मदद करता है। थैंक यू सो मच।